हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी प्रीचर। आई होप सभी ठीक होंगे एंड प्रिपरेशंस बहुत अच्छे से जा रही होंगी। सो दिस इज़ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ करंट अफेयर्स, इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, जैसे कि आपको पता है दैट ये हमारा आई थिंक फोर्थ लेक्चर होगा करंट अफेयर पे। एंड इस पे मैं फोकस कर रहा हूँ कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स हैं हमारे हिमाचल प्रदेश के, उससे हम डील करें। राइट, एक प्रॉपर अप्रोच के साथ एक रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन कैसे निकालनी है न्यूज़पेपर्स में से। ठीक है, जो यहाँ पे मैं आपको हैंड रिटन नोट्स लेके आ रहा हूँ, आपके लिए मोर देन सफिशिएंट रहेगा इतना मटेरियल। इफ़ यू विल फोकस ऑन दिस प्रॉपरली, देन डेफिनेटली आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिलने वाली है। एग्ज़ाम चाहे आपका कोई भी हो, एचपीएस हो, आपका एनटी का आने वाला हो, अलाइड का हो, राइट, या एचपी पुलिस का हो, रिसेंटली जो हमारा अभी एचपी पुलिस का आने वाला है, या फिर हाई कोर्ट का हो, राइट, ये सब एग्ज़ाम्स में आपको हेल्प करने वाले हैं। इसलिए ध्यान से इस वीडियोस को अटेंड करना। इसके अलावा एज यू ऑल नो दैट एचपी पुलिस के एग्ज़ाम के लिए और हाई कोर्ट के लिए मैं आपको पता फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो प्रिपरेशन करवा रहा हूँ। मॉक टेस्ट आपको मैं डिफरेंट सेट्स ऑफ क्वेश्चंस लेके आता हूँ। कभी 30 होते हैं, कभी 40 होते हैं, कभी 20 रहते हैं, 15 रहते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स के, या फिर ज्योग्राफी के, पॉलिटी के, हिस्ट्री के, ये साथ में जो है वो मैं आपको मॉक टेस्ट लेके आता हूँ। तो वो आपने पक्का अटैम्प्ट करने हैं। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज की वीडियो के साथ। इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर आर द कोर फोकस एरियाज ऑफ हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट। ऐसा हमारे चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का कहना है, राइट, कि एजुकेशन और हेल्थ ये हमारे कोर एरियाज रहने वाले हैं हमारी गवर्नमेंट के। ठीक है, ऐसा कब बोला उन्होंने? ये बात उन्होंने बोली जो एमएलए मीटिंग हुई ना, अभी एमएलए प्रायोरिटी मीटिंग जो हुई, वहाँ पे उन्होंने इस बात का जिक्र करा। अच्छा, अपनी इस स्पीच के दौरान उन्होंने जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स यूज़ करे, मैं वो आपके साथ लेके आया हूँ। देखो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि एजुकेशन एंड हेल्थ केयर इंपॉर्टेंट है तो हमें यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा। नो, वी हैव टू हमें यहाँ से एक इन्फॉर्मेशन निकालनी पड़ती है, एक्सट्रैक्ट करने पड़ता है। जैसे स्पीच उन्होंने जो बोली उसमें उन्होंने एक स्कीम का जो है वो जिक्र करा, एक प्रोजेक्ट का, कुरपन ड्रिंकिंग वाटर स्कीम, इसका जिक्र उन्होंने करा। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन जो है वो बन जाएगा। ठीक है, तो इसके रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ आपको मिलेगी। तो इन्होंने जिक्र करा कुरपान ड्रिंकिंग वाटर स्कीम का। देखो, ये जो है, जो कुरपन आपकी जो खड्ड है, बेसिकली ये क्या है? एक खड्ड है। ठीक है, एक स्ट्रीम है, पानी की धारा है। ये आपको कुल्लू में देखने को मिलेगी। ठीक है, कुल्लू में देखने को मिलेगी। और अगर थोड़ा सा इसके बारे में हम बात करें तो ये ट्रिब्यूटरी है सतलुज की। ठीक है, ये सतलुज की सहायक ट्रिब्यूटरी है कुरपन खड्ड जो है। ओके, लगभग 22 किलोमीटर। अच्छा चल, बाकी इसके प्रोजेक्ट की बात करें, लगभग 315 करोड़ की लागत का प्रोजेक्ट ये है। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ा ड्रिंकिंग वाटर स्कीम है ये हिमाचल प्रदेश की। इसलिए ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस स्कीम के बारे में हम पढ़ के जाएं एग्जाम में, ताकि तब हमें दिक्कत कोई ना हो। ठीक है, 315 करोड़ की लागत से बनने वाला है ये। एंड इसका काम चालू हो चुका है। आपने 2024 में अगस्त के आसपास आपने देखा, जब यहाँ पे बाढ़ आई थी तो बहुत नुकसान हुआ, तो ये ऑलरेडी चालू हो चुका है। ठीक है, तो ड्रिंकिंग वाटर स्कीम है हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी, एंड 22 किलोमीटर लेंथ जो है वो इसकी रहेगी। ठीक है, एंड कुरपन के बारे में, ये सतलुज की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, इसके अलावा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या आपके लिए आप रह सकती है इससे रिगार्डिंग, एक इन्फॉर्मेशन है कि फर्स्ट अनमैन्ड वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट कहाँ पे स्टार्ट करा गया है हिमाचल प्रदेश में? तो वो करा गया है आपका शिलाई में। शिलाई कहाँ? सिरमौर में। ठीक है, पहला अनमैन्ड वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट, यानी कि जिसमें मानव, यानी कि जिसमें बंदों की ज़रूरत इसमें नहीं पड़ेगी, सिंपल भाषा में समझो तो। ठीक है, तो इसमें क्या बेनिफिट्स हैं इसके? पहली बात, एलिमिनेशन ऑफ ह्यूमन इंटरवेंशन, यानी कि ह्यूमन इंटरवेंशन को इससे एलिमिनेट ही कर दिया है। ठीक है, वाटर सफिशिएंसी इससे क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी एरिया में। एंड सप्लाई ऑफ वाटर भी क्या हो जाएगा? वो आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो काफ़ी इससे हेल्प मिलने वाली है वाटर सप्लाई में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ से एक्सट्रैक्शन था इस न्यूज़ से, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ जरा देखते हैं। 3 कुल्लू वीमेन रिप्रेजेंट इंडिया इन विंटर एशियन गेम्स। कुल्लू की 3 जो ये लड़कियां हैं, दे विल रिप्रेजेंट इंडिया, राइट, इन विंटर एशियन गेम्स। कहाँ पे होने वाली हैं? पहला सवाल ये आता है। तो हार्बिन कहाँ? चाइना में होने वाली है। और चाइना इस बार तीसरी बार जो है वो विंटर एशियन गेम्स को होस्ट करने वाला है। ठीक है,
तो इनके नाम जानना बड़े ज़रूरी हैं। आंचल ठाकुर तो आई थिंक आप पहले भी जानते हो, क्योंकि ये इंडिया को पहले भी रिप्रेजेंट कर चुके हैं और इसमें स्कीइंग में इंडिया का नाम रोशन कर चुकी हैं, ठीक है। इसके अलावा संध्या और तनुजा, तो ये 3 लड़कियां संध्या, तनुजा और आंचल, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो है वो इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी विंटर एशियन गेम्स में। तो इनके नाम ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे एग्जाम में क्वेश्चन पूछने के लिए, ठीक है। चलो, एक न्यूज़ में और चल रहा था तो मैंने सोचा इसको रख लिया जाए, NH707, ठीक है, ये न्यूज़ में चल रहा था। देखो अब यहाँ से क्वेश्चन क्या आ सकता है, डायरेक्टली पूछ सकता है कि ये कौन है, तो इसका नाम क्या है, पोंटा साहिब शिल्लई गुम्मा नेशनल हाईवे, ठीक है, NH707। तो यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन जो है वो पिक हो सकता है आपके पुलिस के एग्जाम के लिए, हाई कोर्ट के लिए, राइट। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है आज का, राष्ट्रीय प्रेरणा दूत अवार्ड। देखो आपको पता है अवार्ड्स एक ऐसी स्कीम होती है जहां से क्वेश्चन आता ही आता है, और हमारे जो पुलिस का एग्जाम है उसमें सिलेबस में मेंशन है अवार्ड्स एंड ऑनर्स, ठीक है, अवार्ड्स एंड ऑनर्स डायरेक्टली पढ़ना। उसको नहीं पता सिलेबस के बारे में तो मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, वहाँ से देख लेना कि क्या क्या इंपॉर्टेंट उसमें चीज़ें आनी है। तो राष्ट्रीय प्रेरणा दूत अवार्ड, राष्ट्रीय प्रेरणा दूत अवार्ड जो है वो किन्हें मिला है, दीक्षा वशिष्ठ को मिला है, ठीक है। अब सवाल उठता है क्यों, कोई भी जब अवार्ड मिलता है उसको कोई कारण होता है, ठीक है, तो वो इसलिए मिला है सोशल वर्क के लिए। किसके लिए मिला है, सोशल वर्क के लिए मिला है, अंडर भारत की युवा शक्ति, ये एक स्कीम है, ठीक है, एक मुहिम है, एक योजना है भारत की युवा शक्ति, उसके अंतर्गत इनको ये मिला है। अब इन्होंने क्या काम करा, ब्लड डोनेशन ड्राइव्स में इन्होंने हेल्प करी, मेंटल हेल्थ इनिशिएटिव को उजागर करने में इन्होंने हेल्प करी, ठीक है, एंड डिसेबिलिटीज़ के ऊपर इन्होंने काम करा, इसलिए इनको इस अवार्ड के लिए जो है वो नॉमिनेट किया एंड इनको फाइनली अवार्ड मिला। एक और इम्पॉर्टेंट अवार्ड, बड़ा ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अवार्ड न्यूज़ में था, ग्रीन स्कूल अवार्ड। 2 स्कूल्स को, हिमाचल के 2 स्कूल्स को ग्रीन स्कूल अवार्ड मिला है। एक तो PM श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, कहाँ पे, रायपुर चंबा में, ठीक है, इन्हें मिला है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्या है, गवर्नमेंट हाई स्कूल कनाह सोलन में है, ठीक है, गवर्नमेंट हाई स्कूल कहाँ पे, सोलन में। तो ये 2 स्कूल्स के नाम आप याद रखोगे, क्यों, जब कोई स्कूल एनवायरनमेंट रिलेटेड अवेयरनेस को प्रमोट करता है तब जो है वो इन्हें अवार्ड दिए जाते हैं। आई होप ये स्लाइड आपको क्लियर हुई। चलिए नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं। तो मंडी कलम आर्ट स्टाइल, ठीक है। अब देखो इंपॉर्टेंट क्यों होता है आपको लेक्चर अटेम्प्ट करना, आप जब खुद पढ़ोगे ना तो आपको पता नहीं चलेगा कई बार। देखो जो तो काफ़ी टाइम से प्रिपरेशन में है स्टूडेंट्स उनको तो पता होता है, जो बड़े एग्जाम्स है जैसे HPS उनको पता होता है, ठीक है, ऑनेस्टली। लेकिन जो एकदम यंग स्टूडेंट्स है, जैसे पुलिस का एग्ज़ाम है, हाई कोर्ट का एग्ज़ाम है, ठीक है, स्पेशली पुलिस के एग्ज़ाम में, अब आपको पता है इसमें एज क्राइटेरिया होता है, तो ज़्यादातर यंग स्टूडेंट्स ही होते हैं इसमें, तो प्रिपरेशन को उतना पता नहीं होता। अब देखो ये न्यूज़ में आर्टिकल क्या था, न्यूज़ में आर्टिकल था मंडी शिवरात्रि को लेके, किससे रिलेटेड था, मंडी शिवरात्रि को लेकर, वो भी क्या, उनकी कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड, क्या, कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड, यानी कि अब न्योते दिए जाएंगे। आपको पता है 25 फरवरी से लेके आई थिंक 5 मार्च तक मंडी का जो इंटरनेशनल फेयर है वो चलेगा। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इनविटेशन दिए जाएंगे ना। आपको पता है हिमाचल में देवी देवताओं को इनविटेशन दिया जाता है, तो उसके लिए कार्ड छपेंगे। अब उन कार्ड के बारे में ये न्यूज़ थी, लेकिन वहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ क्या निकाली, ये क्वेश्चन यहाँ से आएगा कि कार्ड जो छपे हैं वो किस आर्ट में छपे हैं, मंडी कलम आर्ट में छपे हैं। किसमें, मंडी कलम आर्ट में छपे हैं, ठीक है। ये आर्ट जो वो 16 to 18 सेंचुरी का है आर्ट, ठीक है। अब देखो जरा इस कार्ड की बात कर लेते हैं, इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें याद रखनी है एग्जाम के लिए। एक तो इन्विटेशन कार्ड्स है, मंडी शिवरात्रि फेयर, मंडी जो शिवरात्रि फेयर होता है आपको पता है इंटरनेशनल फेयर होता है, इंटरनेशनल लेवल का, ठीक है। 16 to 18 सेंचुरी पुराना ये स्टाइल है, मंडी कलम आर्ट स्टाइल। एंड ये किस राजा के समय बहुत प्रेवलेंट था, ये सिद्ध सेन के समय, मंडी के जो राजा हैं सिद्ध सेन हुए, उनके टाइम पे बहुत प्रेवलेंट था। तो देखो करंट अफेयर का है, लेकिन ये स्टैटिक से भी लिंक करके पूछा जा सकता है। वो आपसे पूछेगा कि मंडी कलम आर्ट कौन से राजा के टाइम पे प्रेवलेंट था, तो सिद्ध सेन के समय। एंड इस बार जो शिवरात्रि है उसमें 216 डेटीज़ के, यानी कि 216 देवी देवताओं को न्योता दिया जाएगा। यहाँ से भी मैंने देखा है कि प्रीवियस पेपर्स में क्वेश्चन पूछे हैं कि किसी पर्टिकुलर फेयर में कितने देवी देवताओं को न्योता इस बार दिया गया है। अच्छा, इस जो कार्ड है इसकी जो कलर स्कीम की अगर हम बात करें, ये भी हमारे लिए जानना उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। रेड, ब्लू, येलो, ग्रीन एंड गोल्ड, ये कलर्स हमें याद रखने हैं, ठीक है।
हो सकता है बड़े एग्जाम जैसे HPS में, एनटी में, अलाइड में यहाँ से क्वेश्चन फंसे कि रेड ब्लू येलो ग्रीन गोल्ड ये जो है ये क्या है, कलर स्कीम है किसकी, मंडी कलम आर्ट के बेसिक कलर्स हैं ये, ठीक है। डिपिक्शन ऑफ मैरिज ऑफ लॉर्ड शिवा एंड पार्वती, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि जब ये कला जो थी मंडी कलम आर्ट, इसमें डिपिक्शन क्या होती थी, तो उसमें जो कलाकार थे वो क्या डिपिक्ट करते थे, भगवान शिव और माँ पार्वती की शादी को उस पर क्या करते थे, डिपिक्ट करते थे, राइट। एंड इस बार जो कार्ड हैं उनमें क्या दर्शाया गया है, एक तो भगवान शिव का वाहन नंदी, ठीक है, जैसा कि पता है, गोडेस पार्वती का वाहन चीता या कह सकते हैं आप शेर जिसे हम कहते हैं, ठीक है, जो उनके वाहन को दर्शाया गया है। अब ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है लव, ठीक है, एंड यूनिटी को दिखा रहा है, ठीक है, इसको जो है वो ये दिखा रहा है, शो कर रहा है। तो ये थे यार आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, ठीक है, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे। एंड जैसा कि मैंने बोला है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको मेंशन नहीं करता यहाँ पे कौन सी डेट्स के हैं रिगार्डिंग, लेकिन ये सब रिसेंट होते हैं एकदम, कुछ कोई 6 to 7 आवर्स, कोई 13 आवर्स, कोई 5 आवर्स बिफोर, जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आती है मैं आपको यहाँ पे शेयर कर देता हूँ, और ये आपको करंट अफेयर आपके एग्जाम तक मिलते ही रहेंगे कंटिन्यूसली, ठीक है। बाकी मैं मेंशन कर देता हूँ अपने थंबनेल में कि कौन से मंथ का है, तो ये फरवरी के चले हैं, तो आप इस तरीके से उन पार्ट्स को देख सकते हो, ठीक है। आई होप अच्छा लगा होगा। अगर चैनल आपको लगता है कि आपकी एग्जाम जर्नी में कुछ वैल्यूएबल एडिशन कर रहा है तो आप अपनी तरफ से एक काम कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। एंड जो आपके फ्रेंड्स अगर शेयर कर रहे हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको लगता है तो आप शेयर भी कर सकते हो उनके साथ, एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलना अगर अच्छा लगे तो, ठीक है। सो थैंक यू सो वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।